जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हो सकती है, या आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इन्होंने आपको बुली किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका मजाक उड़ाया है, या सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पिंक रोज़ का कार्ड क्यों आया है, डेजी का कार्ड क्यों है एंड ग्लेडियोला का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ चुकी है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो हो सकता है कि ये आपके फैमिली से जुड़े हों कहीं ना कहीं, या तो आपके रिलेटिव हैं, आपके नेबरहुड में हैं, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये आपको एज ए फैमिली देखते हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैसेज आया है ग्रेस एंड स्वीटनेस का। द परस्यूट ऑफ परफेक्शन देन इज़ द परस्यूट ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट। देखिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं एंड आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई ईगो फाइट चल रही है, आप कह रहे हैं कि पहले तुम मुझे मनाओ, वो कह रहे हैं पहले तुम आओ, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि कोई एक जना मतलब एक पर्सन दूसरा से डिमांड कर रहा हो सकता है कि पहले तुम झुको, पहले तुम मेरे आगे सरेंडर करो, या गलती तुम्हारी है। ब्लेमिंग भी हो सकती है कि इनको लग रहा है आपकी गलती है, आपको लग रहा है इनकी गलती है। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में ग्रेस एंड स्वीटनेस को बनाए रखना। शायद आप लोगों के रिलेशन से ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, शायद बहुत ज़्यादा रूखापन आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक ड्राइनेस वाली चीज़ है कि बिल्कुल कोई चार्म नहीं बचा है आप लोगों के अंदर। हो सकता है अगर आप लोग लवर्स हैं या तो मैरिड पार्टनर हैं आप लोग, तो हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोगों ने वर्क नहीं किया है, आप लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं या दूसरी चीज़ों में लग गए हैं, तो आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल सूख चुका है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर ये आपके लवर हैं तो शायद इनको ऐसा फील हो रहा है, अगर ये रिलेशनशिप बहुत लंबा खिंच गया है तो इनको लग रहा है कि अब जैसे पहले जैसा पैशन नहीं रह गया है, पहले जैसा स्वीटनेस नहीं रह गई है, तो ये उन सारी चीज़ों को फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, फिर से इसमें लव जगाना चाहते हैं। ओके, बट यस, ये बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है कि ये अपने माइंड में ट्रैप हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो, या ये भी हो सकता है कि ये इनका कोई बिलीफ सिस्टम हो जिसको छोड़ के ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कभी कभी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को इस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है कि आपको बताया जाता है कि अगर आप मेल हैं, अगर आप लड़के हैं, तो आप अपनी वाइफ के आगे झुकेंगे नहीं, या आपका सर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, या अगर आप या ऐसी अपब्रिंगिंग हो सकती है कि इनको ऐसा पता है कि अगर आप मतलब थोड़ा ईगो, थोड़ा प्राइड ज़्यादा होना कि मतलब मैं झुकेगा नहीं, उस टाइप की चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है एंड ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, यस, या तो आप लोगों के बीच में अगर आप लोग लवर्स हैं तो हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, थर्ड पार्टी है या ऐसा कुछ। ओके, तो प्योरिटी, चीयरफुलनेस एंड इनोसेंस, आपके पार्टनर आपकी प्योरिटी, इनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत आपके साथ ये खुश रहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या ये जो इनका बिलीफ सिस्टम है ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है, या आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये बैडली स्टक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीयरफुल
मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं एंड आपकी इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये उन सारी चीज़ों में आपके लिए ये झुकना तो चाहते हैं बेसिकली, बट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इफ़ यू आर अटेंटिव यू विल सी इट। तो यस, यहाँ पे मेन दिक्कत है कि आप लोग चीज़ों को उस तरीके से देख नहीं रहे हैं जैसे देखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों हस्बैंड वाइफ जैसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी पुराना हो चुका है, हो सकता है कुछ लोग लिव इन में रह रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का नज़रिया टाइम के साथ साथ चेंज हो चुका है। आप लोग अब उसमें वो सारी खुशियाँ नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक दूसरे में कमियाँ देख रहे हैं या नेगेटिविटी देख रहे हैं। ओके, तो यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ इंजॉय कर सकें, आपके साथ आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो आपके साथ हर पल को जी सकें। लेकिन शायद इनको लग रहा है कि जैसे ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड जो लव था, जो मेन एसेंस था, वो गायब हो चुका है। सॉरी, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके पास या तो मनी से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, या ये काफ़ी लो एनर्जी में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नज़र में इनकी वैल्यू बहुत कम है, या तो इनके फाइनेंशियली लॉस हुआ है इनको कुछ, या इनको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे इनके पास अच्छे फाइनेंसेस नहीं हैं, जिस वजह से शायद आप इनको, मतलब आपकी नज़र में आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप इनको बहुत लो फील कराते हैं। मुझे पता नहीं क्यों हस्बैंड वाइफ जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में कोई फाइट होती है, या तो आप अपने पार्टनर को ऐसा फील कराते हैं कि जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं हूँ, तुमने मुझे दिया ही क्या है। या हो सकता है कि आप बहुत रिच फैमिली से हों एंड आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जो शायद ज़्यादा अर्निंग नहीं है, या ये भी हो सकता है कि इनकी अर्निंग बहुत है एंड अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद आपको टाइम टू टाइम इंसल्ट करते रहते हैं। आप चाहे जितना अर्न कर लें, लेकिन आपके पार्टनर को कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। आपके पार्टनर आपसे हमेशा और ज़्यादा की डिमांड करते हैं एंड वहाँ से आपको जब डिससेटिस्फेक्शन मिलता है तो आपको ऐसा, आपकी कोई टॉक्सिक मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप छोड़ना तो चाहते हैं इस पार्टनर को, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है। आपके यहाँ कभी खानदान में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने डिवोर्स लिया है या ऐसा कुछ। मुझे ऐसी ही वाइब आ रही हैं यहाँ पे। मुझे लवर कम, मतलब आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है, ये अपने आप को बहुत कम मान रहे हैं, जबकि हो सकता है कि इनका, या तो ये आप हैं, आप इतने कम हैं भी नहीं, ओके, लेकिन आपको बहुत कम जताया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। ओके, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी आ जाई है, बट यस, सिचुएशन तो यही है। आपकी बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। एम्प्रेस या एम्प्रर वाली पोजीशन है, अच्छे इस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं जहां आज आप हैं। ओके, यस, आप लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, ऐसा कोई काम, जॉब कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग घर से भी काम कर रहे हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत इतना डाउन फील करा दिया जाता है, या मतलब आप एम्प्रेस हैं, यू शुड हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, अगर देखिए दूसरा पर्सन, अब शादी कभी कभी टॉक्सिक भी होती हैं, कभी कभी ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से आपका यूनियन हो जाता है जो इंसान आपको इतना पेन देता है कि आप सोच सकते हैं एम्प्रेस होकर के अगर आपको पेज की फीलिंग आ रही है तो समझ जाइए एम्प्रर होकर जो भी आपका जेंडर है, तो ये बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली थिंकिंग है। ये जो आपका पार्टनर है ये डेफिनेटली बहुत ही गलत कर रहे हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही गलत चीज़ है। ओके, तो यस, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर ये आप हैं तो आपकी हेल्थ को लेके मुझे लग रहा है कि आपके अंदर क्लियरिटी आने वाली है, आपके सामने सच्चाई आने वाली है। आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, आपका माइंड फॉगी हो सकता है। आप, वही चीज़ है, आपको पता चलने वाला है, सच्चाई पता चल जाएगी कि आप कौन हैं। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, आपको डाउन फील कराता है, क्योंकि शायद इसको पता है कि आपकी पावर्स क्या हैं, एंड अगर आप अपनी पावर्स को जान गए तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट हैं। एंड ऐसे लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसे जकड़ के पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो कैदी है, उनका जो स्लेव है, वो कभी आज़ाद हो पाए। तो आपको अपनी इस सोच को चेंज करना है, अपने पे ट्रस्ट करना है।
ओके, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में लोग आपको देखते हैं, लेकिन इस इंसान ने आपका कॉन्फिडेंस इतना कम कर दिया है कि आपको लग रहा है जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत ही गलत चीज़ है एंड इस चीज़ से आप निकल आएंगे, क्योंकि ईश्वर सबका होता है एंड सबको साथ देते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एनेमोन का कार्ड क्यों आया है, डैफोडिल का कार्ड क्यों है, फ्लॉक्स का कार्ड क्यों है। ओके, यस, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस का कार्ड आ गया। ओके, क्योंकि वही चीज़, मुझे बहुत विश्वास है ईश्वर पे कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एंटिसिपेशन, आई फेल्ट लाइक एन एरो पुल्ड बैक एंड रेडी टू बी लॉन्च्ड इनटू समथिंग बिग। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये आप हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को डिवोर्स देने के मूड में हैं, या ये हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं तो शायद ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि आपको जस्टिस मिले। देखिए, हो सकता है कि आपकी मैरिज बहुत टॉक्सिक है एंड आपके पार्टनर इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपके लवर, जो आपको इस टॉक्सिक मैरिज से निकालें। तो जस्टिस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए होता क्या है, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज़ ये होती है कि लाइफ में कभी कभी इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा इंसान की हैबिट होती है कंफर्ट जोन में रहने की, एंड उसी से रिलेटेड चीज़ है ये कि अगर कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप लोगों को लग रहा है जैसे आप कील पे बैठे हैं एंड आपको ब्लड भी निकल रहा है, आपके दर्द भी हो रहा है एंड आप निकल भी सकते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कंफर्टेबल हो गए हैं, चलो ठीक है इतना ही दर्द सह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नया किया तो ऐसा ना हो ज़्यादा सहना पड़ जाए। इस वजह से आप एक चांस भी नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से आपको इस कदर पेन दिया जा रहा है कि आप खुद के लिए जस्टिस क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए जस्टिस आ रहा है, लेकिन ये जस्टिस के लिए आपको खुद ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए आपको उस लेवल का दर्द दिया जा रहा है कि आप जो हैं निकल जाएं उन सारी मुसीबतों से। ओके, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा थॉटफुलनेस की कंडीशन में हैं एंड यस, आप लोग बहुत सोच रहे हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, किसकी गलती है, किसको यस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे रिबर्थ एंड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। ओके, यस, देखिए निकल आया, न्यू बिगनिंग्स आर ऑफन डिस्गाइज्ड एज पेनफुल एंडिंग। तो मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि पेन इसीलिए दिया जा रहा है कि आप इस टॉक्सिसिटी से निकल जाएं। ओके, जो जितना भी दर्द आपने सहा है ये इसीलिए है क्योंकि रिबर्थ एंड न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पास्ट का एंड होना। एंड अगर आप पास्ट को पकड़े बैठे रहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है तो आपकी पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सही है कि गलत है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यस, द हायरोफेंट का कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद में बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटोर, गाइड, कोच, कुछ भी हो सकते हैं। आप लोग दूसरों को एडवाइस देते हैं एंड यहाँ आपको खुद की एडवाइस की, देखिए वही चीज़ है कि आप खुद इतने ज्ञानी हैं कि आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, तो यूनैनिमिटी एंड हार्मनी, ही हु लिव्स इन हार्मनी विद हिमसेल्फ लिव्स इन द हार्मनी विद द यूनिवर्स। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को अगर आप खुद के साथ, यहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है, ये रीडिंग आई नो बहुत डिफरेंट हो गई है क्योंकि ये किसी एक के लिए हो सकती है या कुछ खास लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप अपने दिल में अपने एक्शन से खुश नहीं हैं, आपके मन में खुद की चीज़ों को लेके, जैसे आपने खुद से जो डिसीजन ले रखे हैं उनको लेकर के आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है एंड आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, आपको डिसरिस्पेक्ट सहनी पड़ती है, जबकि आप उस लेवल के इंसान नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप लॉयन हैं, लेकिन आपको शीप की तरह ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए, आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत रिपुटेड हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैंने आपको
काफ़ी ज़्यादा बोर किया है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का पेन सहन करें एंड किसी का बुली किया जाना सहन करें, क्योंकि आप लोग ईश्वर के चाइल्ड हैं एंड ईश्वर के बच्चों को कोई भी किसी को हक नहीं है आपको कष्ट देने का। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आई डोंट थिंक कि गाइडेंस की ज़रूरत है, बट लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आती है। ओके, देखिए, आस्क योर एंजल। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं एंड एंजल से पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।